Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Chapter 8, Application of Integrals, Exercise 8.1. Question number 7 है, find the area of the smallest part of this circle x square plus y square is equals to a square cut off by the line x is equals to a by root x. तो यहाँ में क्या निकालना है, जो सर्कल है जो कट है किससे, लाइन से, उसका स्मॉलेस्ट एरिया निकालना है. तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं. गिवन है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. देखिए सर, इस फॉर्म लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो यहाँ पे सेंटर क्या है, 0 0 और रेडियस क्या है, ए. ठीक है, अब देखिए फिगर बनाते हैं. फिगर देखिए, रेडियस क्या है, ए. तो ये है हमारे पास ए. तो यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये हो गया सर्कल. ठीक है, सर्कल है. अब देखिए लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, लाइन है एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई रूट 2a. ठीक है, रूट 2a रूट 2. ठीक है, तो ए बाई रूट 2 यहाँ पे कहाँ ड्रॉ होगा. तो देखिए एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं. देखिए ये सर्कल है, ये रेडियस है 1. यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ किया 1 रेडियस का. ठीक है, तो 1 बाई रूट 2 किसके इक्वल होता है, 0.708 के. तो वो हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ना. तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी. तो इसलिए ए बाई रूट 2 मिलेगा यहाँ पर. तो यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे. तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये हो गया ए बाई रूट 2 कोमा ए, और ये पॉइंट है ए कोमा 0. ठीक है, और जो हमें निकालना है ये वाला एरिया निकालना है शेडेड. ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो लाइन से कट है, ये है लाइन. ठीक है, तो देखिए कैसे, एरिया ऑफ रीजन. तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल लिमिट देखिए, या तो एक्स की लेंगे या फिर वाई की. तो हम एक्स से लेते हैं. लिमिट ए बाई रूट 2 से ए वाई डी एक्स. वाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे. तो ये हो जाएगा वाई स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर. तो यहाँ से वाई की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर. पुट करेंगे यहाँ पर. तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ए बाई रूट 2 से ए अंडर द रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स. फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स. फॉर्मूला होता है क्या, एक्स बाई 2 अंडर द रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी. ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे. तो देखिए एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर कितनी रीज़न है, 1 और 2 रीजन्स है. तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ये मैंने स्किप कर दिया था, सॉरी. यहाँ पे 2 फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बाई 2 अंडर द रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स. देखिए यहाँ पर ए की प्लेस पे ए ही है और एक्स की प्लेस पे एक्स ही है. तो सेम फॉर्मूला लगा दिया हमने. और लिमिट ए बाई रूट 2 से ए. देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 बाहर लेंगे, इसके साथ डिवाइड होगा 2 बाई 2. लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अभी लिमिट अप्लाई नहीं करते हैं, पहले देखिए क्या बचा है अंदर, एक्स इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर साइन इनवर्स एक्स बाई ए. लिमिट ए बाई रूट 2 से ए. अब लिमिट अप्लाई करेंगे, ये कैंसिल. लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट ए अंडर द रूट ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस ए स्केयर साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस लोअर लिमिट ए बाई रूट 2 अंडर द रूट ए स्केयर, ए बाई रूट 2 का स्केयर ए स्केयर बाई 2 प्लस ए स्केयर साइन इनवर्स. देखिए एक्स के प्लेस पे ए बाई रूट 2 रखेंगे अपॉन ए से ए कैंसिल, क्या आया 1 अपॉन रूट 2. ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ये 0 हो जाएगा प्लस ये हो गया ए स्केयर, ये हो गया 1 साइन इनवर्स 1 माइनस ये हो गया हमारे पास. देखिए ए स्केयर माइनस ए स्केयर बाई 2, ए स्केयर माइनस ए स्केयर बाई 2 ए स्केयर माइनस ए स्केयर बाई 2. तो ये आया ए स्केयर बाई 2.
तो ये हो गया a/√2 √a² / 2 प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस a² sin इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, a² साइन इनवर्स 1 की वैल्यू देखिए, साइन π/2 होता है 1 के इक्वल, तो π/2 किसके इक्वल हुआ, साइन इनवर्स 1 के इक्वल। तो यहाँ से π/2 साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 माइनस ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, a² रूट से बाहर आएगा तो हो गया a इंटू a² ये 2 है, √2 माइनस a² साइन इनवर्स 1/√2। देखिए साइन π/3 की वैल्यू होती है 1/√2, सॉरी π/4 की। ठीक है, तो यहाँ से π/4 = क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/√2। तो इसके प्लेस पे π/4। ठीक है, दोनों में से देखिए क्या कॉमन लेंगे, कॉमन लिया हमने a²/2, दोनों में से क्या बचा, पाई माइनस 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा, π/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई माइनस π/2, पाई माइनस π/2 क्या हो गया, π/2, तो ये -1, ये आ गया इसका आंसर, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आगे समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x = a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास y² = x = 4, यहाँ से y की वैल्यू आएगी √x। ठीक है, और x = a गिवन है। तो देखिए फिगर बनाते हैं, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, तो हम बनाएंगे राइट हैंड पैराबोला। ठीक है, x = 4 दिया हुआ है, ये हो गया 4, ये a, ये हम यहाँ पे a मान लेते हैं, माना है हमने। ठीक है, हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू, तो ये एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसे ये पॉइंट हो गया a, 0, ये हो गया 4, 0, ये सेंटर है 0, 0, ये हमें निकालना है, ये शेडेड रीजन। ठीक है, तो इसको नाम देते O। ठीक है, ये हो गया A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालते हैं, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द रीजन। तो देखिए एरिया ऑफ OAB, देखिए a का निकालना है एरिया, नहीं सॉरी a की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये वाला और ये वाला निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ OAB और एरिया ऑफ ABCD, तो ऐसे देखिए लिमिट क्या लेंगे, 0 से a, x लेंगे और y की वैल्यू क्या है, √x dx = यहाँ से लिमिट लेंगे a और 4, a से लेकर 4, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, √x dx। ठीक है, इन दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴ 3/2। देखिए यहाँ पे x की पावर कितना है, 1/2, इसका इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2, यानी कि 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, लिमिट 0 से a = यहाँ पे भी इंटीग्रेशन सेम, x⁴ 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट a से 4, ये कैंसिल, क्या आया हमारे पास, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया a⁴ 3/2 - 0 = 4⁴ 3/2 माइनस a⁴ 3/2, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2a⁴ 3/2, 4⁴ 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 4⁴ और इस पूरे की पावर 1/2। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और इसका रूट, ये हो गया 8, तो ये हो गया 8, 2 से 8 कैंसिल 4, तो a⁴ 3/2 = 4। तो ये यहाँ से देखिए a⁴ 3/2 = 4, तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 4⁴ 2/3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में बहुत बार आ चुका है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड y = mod x।
तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई और वाई इज इक्वल्स टू मोड एक्स। तो मोड एक्स को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स वेयर एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो देखिए इसका फिगर कैसे बनाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई है एक, तो ये क्या है, पैराबोला। कौन सा, अपवर्ड, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और लाइन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू मोड एक्स। तो मोड एक्स का जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये वाला रीज़न निकालना है दोनों में, दोनों का कॉमन। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ओरिजिन, तो ये 0 0 हो गया। तो देखिए ये y इज इक्वल्स टू एक्स है वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये नेगेटिव इधर आएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स वेयर एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो देखिए अब निकालेंगे एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल। तो देखिए ये पॉइंट तो हमें गिवन है, तो ये पॉइंट हमें गिवन नहीं है, इन दोनों में से कोई भी। तो एक पॉइंट निकालेंगे, तो दोनों इक्वल ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके इस पूरे का निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू एक्स। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई किसके इक्वल, एक्स के, तो इसको एक्स के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक्स कॉमन, ये हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू होगी 0 और 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब हम एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पर, तो वाई कितना आता है 0, और जब एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई कितना आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया पॉइंट, 0 0 तो है ही, क्या मिला 1 1, ये हो गया 1 1 और 1, यहाँ पर 1 1। ठीक है, अब देखिए लिमिट लेंगे एक्स एक्स की 0 से 1, कोई भी ले लीजिए एक्स एक्स या वाई वाई, तो ये हो गया 0 से 1 लिमिट। अब हम क्या लेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए पैराबोला और लाइन दोनों की लेनी है, तो ये हो गया माइनस एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2/2, 0 से 1 लिमिट अप्लाई करेंगे। अपर लिमिट 1/3, ये हो गया 1/2 माइनस लोअर लिमिट, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम आएगा 6, ये हो गया 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस, देखिए यहाँ से एरिया हो गया, देखिए इसका जो एलसीएम आया 6, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया -3, तो 2 माइनस 3, तो ये हो गया 1/6। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मोड लगाए, तो इसका आंसर आ गया 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, देखिए एक मिस्टेक और हो गई है मुझसे, देखिए ये कितने हैं, 2 रीजन्स हैं, तो इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से 6 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y एंड एक्स इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2। तो सॉल्यूशन देखिए गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी x प्लस 2 अपॉन 4। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। देखिए डायग्राम बनाते हैं, ये इक्वेशन है पैराबोला की। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये है लाइन की इक्वेशन। तो देखिए हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y क्या मिलेगा 0 प्लस 2 अपॉन 4, तो ये y मिलेगा 1/2, और
जब y की वैल्यू, जब x की वैल्यू -2 रखते हैं यहाँ पर, तो -2 + 2 0/4, तो ये 0। तो ये x = 0 यहाँ पर, y की वैल्यू 1/2 यहाँ पर मिलेगी, x = -2 यहाँ मिलेगा। तो ये हो गया, लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए x² क्या है 4y, और x = 4y - 2 है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4y के प्लेस पे क्या करेंगे, x² रखेंगे, तो ये हो गया x² - 2। तो यहाँ से x को इधर लेके आएंगे, तो ये हो गया x² - x - 2 = 0। फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये हो गया x² - 2x + x - 2 = 0। x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x - अंदर बचेगा x - 2 + 1 x - 2 = 0। तो यहाँ से मिला x + 1 × x - 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 और क्या मिली 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए x = -1 रखेंगे यहाँ पर, तो -1 का होल स्क्वायर = 4y। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर = 4y। तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी 1/4, ठीक है। और जब x = 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर = 4y। तो ये हो गया 4 = 4y। ये हो गया y की वैल्यू क्या मिली 1। तो देखिए जब x की वैल्यू, तो पॉइंट्स मिले -1 और 1/4 और 2 और 1। तो ये पॉइंट्स आ गए यहाँ पर, ये शेडेड रीजन है। तो -1 ये हो गया -1 और 4, नेगेटिव वैल्यू इधर मिलेगी और पॉजिटिव इधर, ये हो गया 2 और 1। अब निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ रीजन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल लिमिट कौन सी लेंगे, x और x की लेंगे, -1 से 2, वैल्यू लेंगे y की, कौन कौन सी, दोनों की लेंगे, ये भी और ये भी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, x² / 4 - x + 2/4 dx, ठीक है। तो देखिए दोनों में से हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पैराबोला में से लाइन की इक्वेशन माइनस कर रहे हैं इसलिए। तो देखिए ये हो गया 1/4, इसका इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन x³ / 3 माइनस, ये हो गया x की पावर 1, तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x² - 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट 0 -1 से 2, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का क्यूब 8/3 - 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस, ये हो गया 4। अब -1, तो ये हो गया -1 का क्यूब, -1/3 - 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया 1/2 माइनस 2 × -1 -2, तो ये हो गया +2। यहाँ से देखिए 1/4 बाहर कॉमन, ये हो गया 8/3 - 2 -4 माइनस प्लस 1/3, ये हो गया +1/2 -2। इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास 3 - 15/2। इसको सोल्व किया तो ये हो गया 1/4 × -9/2, तो ये मिलेगा -9/8। नेगेटिव वैल्यू है तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मोड लगा दिया। तो इसका आंसर आ गया 9/8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। देखिए 11th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन्स x = 3। तो सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास गिवन है y² = 4x और x = 3। तो देखिए पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, तो ये बनेगा राइट हैंड पैराबोला, x = कितना है 3, ये हो गया 3। तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट हो गया 3,0। हमें ये वाला रीजन निकालना है, ये दोनों। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एरिया
ऑफ बाउंडेड रीजन, तो ये इंटीग्रल। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, लिमिट लेंगे, ये सेंटर है 0 0, लिमिट लेंगे 0 से 3। देखिए 2 रीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या होगी, y dx है ना, तो y की वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया 4x रूट, तो ये हो गया 2 रूट x। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 0 से 3, देखिए x की लिया हमने, ठीक है, तो ये हो गया x 2 इंटू रूट एक्स डी एक्स, तो ये हो गया 4 इंटीग्रल 0 से 3 x/2 x की पावर 1/2 डी एक्स। तो देखिए 4 इंटू इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 कैसे हुआ, क्योंकि 1/2 प्लस 1 हो गया ना। देखिए x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट 0 से 3। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो ये हो गया 4 इंटू 3 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और इसकी पावर 1/2, तो ये हो गया 27 का रूट। इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 का रूट, ये 9 बाहर जाएगा तो ये हो गया 3 रूट 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 रूट 3। देखिए, और ये 3/2 था ना, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो गया 2/3, तो ये हो गया 8/3। इसको लिख सकते हैं 8/3, 3 से 3 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 4 एंड द लाइन्स x = 0 एंड x = 2। तो हमारे पास गिवन क्या है, सर्कल की इक्वेशन x² + y² = 4। तो यहाँ से y की वैल्यू लिख देंगे हम, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x² अंडर द रूट, ये होगी y की इक्वेशन। हमारे पास गिवन है x = 0 x = 2। यहाँ पर सेंटर देखिए क्या है, सेंटर क्या है 0 0, और रेडियस क्या है 2। तो देखिए सर्कल बनाते हैं, ये है 2 रेडियस, 2 रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं, ये हो गया सर्कल। ठीक है, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसका बताना है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुई स्ट्रिप, इसको बोलेंगे dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया x = 2, और ये हो गया x = 0, ये हो गया 0,0, और ये हो गया 0.2,0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द रीजन। तो इंटीग्रल लिमिट लेंगे 0 से 2, x की लिमिट लेंगे, y dx, यानी कि y की वैल्यू क्या है, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। फॉर्मूला होता है इंटीग्रल अंडर द रूट a² माइनस x², इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर द रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, तो ये हो गया x/2, ये है a और ये है x, अंडर द रूट a², यानी कि a² क्या है 2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस a² क्या है 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये है 2, लिमिट 0 से 2। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज 2, ये हो गया 2/2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 1, ये हो गया 4/2, ये हो गया 2 साइन इनवर्स 2/2। अब लिमिट अप्लाई करेंगे लोअर, क्योंकि 0/2, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स 0/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया 1, 2, 4 - 4 0, तो ये पूरा 0, ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1, ये पूरा 0, 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1। तो यहाँ से हो गया 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू, साइन π/2 होता है 1, तो π/2 = किसके होगा
साइन इनवर्स 1 की, तो इसकी वैल्यू ये हो गई, 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर आ गया पाई स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x वाई एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 3 इज। तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x वाई इज इक्वल्स टू 3। देखिए हमें जो वैल्यू दी गई है y इज इक्वल्स टू 3, यानी कि लिमिट जो दी गई है y की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू होगी वाई स्क्वायर अपॉन 4, पैराबोला बनाएंगे अपवर्ड, सॉरी राइट हैंड पैराबोला, और क्या है y इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया y इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला रीज़न हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया 0,3, ये 0,0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द रीजन, तो लिमिट 0 से, अब हम y की लिमिट लेंगे क्योंकि y इज इक्वल्स टू 3 है, तो यही लेंगे 0 से 3 लिमिट x dy। तो यहाँ से इंटीग्रल 0 से 3 x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4 dy, यहाँ से 1/4 बाहर, 0 से 3 लिमिट वाई स्क्वायर dy। तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब अपॉन 3। ठीक है, लिमिट 0 से 3, तो 1/3 बाहर जाएगा, तो ये हो गया 1/12, लिमिट अप्लाई करेंगे 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो ये हो गया 1/12, 3 का क्यूब 27, तो ये हो गया 9/4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है।